स्टडी चैन के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपके सामने दिख रहा होगा, हम 2-3 खबरों पे चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब आना चाहिए और ये फाइनल आंसर की जो आई है, जिसका नोटिफिकेशन रात में आया और फाइनल आंसर की आई, उसके बाद रिजल्ट पे क्या असर हो सकते हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रश्नों को चेंज किया गया है, और इसके अलावा जो आज के पेपर में जो न्यूज़ें छपी है उन सभी न्यूज़ों पर जिक्र करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन वही है जो फाइनल आंसर की के लिए आया था। अब फाइनल आंसर की के सबसे अधिक जो सवाल है वो किस कैटेगरी में यानी किस विषय में चेंज किए गए, मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तैयार किया है पेपर 2 का सबसे अधिक जो है वो अकाउंटेंसी में आपको दिख रहा होगा कि 16 प्रश्न जो है यहाँ पे चेंज किए गए हैं अकाउंटेंसी में। कंप्यूटर साइंस में 7, बीएसटी में 3, बॉटनी में 3, जूलॉजी में 0, जूलॉजी में कोई चेंज नहीं है, हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है, ईपीएस में एक क्वेश्चन को हटा दिया गया है। उसके बाद होम साइंस में कोई नहीं, पोल साइंस में कोई नहीं, फिलॉसफी में कोई नहीं, ज्योग्राफी में कोई नहीं, इकोनॉमिक्स में कोई नहीं, हिंदी में 2 प्रश्नों को चेंज कर दिया गया है। इसके अलावे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न मैथ में, एक फिजिक्स में। पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी में पेपर सेकंड में यानी सेकंड शिफ्ट वाले में 3 प्रश्नों को चेंज किया गया, 3 प्रश्नों को, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में 6 प्रश्नों के आंसर को बदल दिया गया। अब ये 3 और 6 जब बदल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कटअप जो है वो कितने अलग हो सकते हैं अभी के हिसाब में। पेपर 1 की मैं बात करूं तो पेपर 1 में जो है वो इंग्लिश में 1 सवाल को चेंज किया गया, हिंदी में 1 को डिलीट कर दिया गया, उर्दू में 6 को चेंज किया गया, साइंस में 1 प्रश्न को, जबकि मैथ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसके अलावा सोशल साइंस में 5 प्रश्न को बदल दिया। तो ये मोटे तौर पर एक आंकड़ा है। सबसे अधिक अगर चेंज की बात करें तो 16 प्रश्न जो है वो किए गए अकाउंट में, सीएस में 7 यानी सीएस में 6 तो बदल दिए गए और 1 डिलीट कर दिया गया। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये उर्दू सब्जेक्ट है, उसमें 6 प्रश्न चेंज कर दिए गए। उसके बाद 5 प्रश्न जो है वो सोशल साइंस में, पीआरटी में फर्स्ट शिफ्ट में 6 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं अब इसके आधार पे जब कटअप का जो एक आंकड़ा था वो सारे के सारे आंकड़े बदल चुके हैं। अब क्या होने वाला है ये तो आजकल में पता चल ही जाएगा। अब पेपर में जो खबर छपी है उसको देखते हैं। अब पेपर में क्या क्या खबरें छपी है आप देख सकते हैं। शिक्षकों के योगदान कराने के लिए बैकअप केंद्र। इसके अलावा कल जो समीक्षा बैठक हुई, के पाठक ने समीक्षा बैठक की और कहा जा रहा है कि इसमें कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की योगदान की तैयारी के लिए रविवार को शिक्षा विभाग में बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उसके दस्तावेज की जांच पर चर्चा हुई। बैठक में विभाग के सभी निदेशालयों के निदेशक सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्टेज 3 रिपोर्ट की भी समीक्षा की और इसके अलावा राज्य कर्मियों के अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था की प्रोन्नति देने पर विचार विमर्श किया। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत जल्द ही प्राथमिक और +2 शिक्षकों के चयन की अनुशंसा करने जा रहा है। इसके मद्देनजर अनुशासित होने वाले अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला में बाकायदा केंद्र लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही SCERT, अब देख लीजिएगा, SCERT के जरिए उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण में कराने की भी योजना है। यानी SCERT जो है वो ट्रेनिंग कराएगी। अब देख सकते हैं। अब रिजल्ट की बात करूं तो 43 विषयों के मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही देरी। 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निकल जाएगा रिजल्ट। यानी जो विद्यार्थी ने एग्जामिनेशन दिया था आज से लेकर के कल, यानी आज हो गई 16 तारीख और 16 से 17 तारीख के बीच में इस पेपर के हिसाब से रिजल्ट आ जाने चाहिए। और रिजल्ट उसी तरीके से होगा। सभी विषयों के मेरिट लिस्ट अलग अलग रूप में तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत टेंशन ना ले, रिजल्ट आ जाएगी। हाँ, बीएड और जो डीएलएड वाला केस है
उसके हिसाब से ये जो पेपर में भी लिखा है उसमें रिजल्ट में पीआरटी के रिजल्ट में थोड़ी सी इधर उधर समस्या हो सकती है, लेकिन +2 और 9th के रिजल्ट 1 से 2 दिन में आ जाने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।